आगे प्रसंग है श्री कृष्ण का मनिहारी कुटिला दूषण स्थान। आज कृष्ण दाऊ सखा संग गौचारण करने गोवर्धन पे गए थे और खेल खेल रहे थे। अभी सोच ही रहे थे कि घर चले, राधे आ गई होगी, भोजन बन चुका होगा। उतनी देर में नंद भवन की सखियों को आते देखा। नंद भवन में सेवा कार्य में लगी सेविका गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हे बलराम जी, आज माता ने भोजन बन में भेज दिया है। कन्हैया कहते क्यों? गोपी कहती इस राधे आज घर पर बनाने नहीं आई थी, सखियों संग भोजन नंद भवन भेज दिया था, कह के चले गई। कन्हैया ने सोचा, कन्हैया ने सखाओं के संग भोजन किया। सब सखा विश्राम में थे, गप्पे लगा रहे थे। श्री कृष्ण ने सुबल से कहा, प्यारे सखा, कहीं से सखी के वस्त्र ले आओ और चूड़ियों का पोटला भी। राधा के दर्शन नहीं हुए, मुझे मनिहारी का भेष बना के जाना है। और सुबल ने तुरंत व्यवस्था की और श्री कृष्ण मनिहारी यानी चूड़ी बेचने वाली बन के चले जावट पहुंच गए। नटवर ने वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गडरी सिर पे धरी, चूड़ियों से भरी, घर घर में शोर मचाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। नीली पीली हरी लाल पहनो सखी, बरसाने शोर मचाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा जी ने सुना, सखियों से कहा, महलों में तुरंत बुलाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल न पहनूं, चूड़ी हरी न पहनूं, मोहे श्याम रंग है भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। धीरे से हाथ दबाया, कस कस के हाथ दबाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। मैं तो जान गई कोई छलिया है ये, मेरे मन को छलने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कृष्ण मिले, फूल दिल के खिले, सखियों ने सावन गाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। कन्हैया महल में घुस गए। राधा ने द्वार बंद किए। सखियां इधर उधर हुई। जटिला सो रही थी परंतु कुटिला जग रही थी। उसे कुछ शंका हुई। उसने जब देखा कि चूड़ी वाली राधा के भवन के भीतर गई है और सखियां बाहर इधर है, तो अवश्य वो चूड़ी वाली नहीं कन्हैया है। तो तुरंत राधा के भवन के द्वार पे खड़ी हो गई और द्वार बाहर से बंद के जोर शोर से चिल्लाने लगी, भैया भैया देखो, ये उल्टा भाभी अपने यार कन्हैया से एकांत में मुंह काला कर रही है। कुटिला इस स्थान पर राधा के ऊपर नाना प्रकार के आक्षेप आरोप लगाती थी, क्योंकि उसका स्वभाव कुटिल था, इसलिए झूठ मूठ का दोष आरोपण करती थी। आज उसने फिर शोर मचाया और उसका शोर सुन के माँ जटिला, बड़ा भाई अभिमन्यु, छोटा भाई दुर्दम, बहन पूर्णिमा सब दौड़े आए। कांपती हुई सखियां भी आ गई। सब कहते क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? जटिला कहती इस कोठरी में मैंने कलंकिनी बहू को कन्हैया के साथ बंद कर दिया है। अभिमन्यु कहता क्या? जटिला कहती है विशाखा, भैया ये सच है। विशाखा कहती है ना भैया, राधा तो पूजा कर रही है इसलिए हम सब बाहर हैं। जटिला कहती है झूठी है, अरे यही सब भाभी को कृष्ण से मिलाती हैं। जटिला कहती दरवाजा खोलो। अभिमन्यु ने दरवाजा खोला तो देखा कि राधा काली की मूर्ति की पूजा कर रही है। फिर तो माँ भाई बहन सखियों कुटिला को बहुत डांटा। व्यर्थी मेरी सोने जैसी बहू पे कलंक लगाती हो, कुटिल कहीं थी। कुटिला बेचारी मुंह लटकाए वहां से चली गई। अभिमन्यु ने राधा के कमरे का द्वार स्वयं बंद कर दिया। कृष्ण राधा पुनः गले मिले। फिर संध्या से पूर्व कृष्ण रखाओं के मध्य पहुंचे और संध्या के समय नंदगांव में पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।